हर घर की कहानियाँ टीवी। रिया की हाल ही में नकुल से शादी हुई होती है। वो दोनों खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन रिया इंटरनेट सेंसेशन औरी की बहुत बड़ी फैन होती है, जिस कारण उसके ससुराल में दूसरों को बहुत परेशानी होती रहती है। सुबह हुई नहीं कि वो इंस्टाग्राम पर औरी की रील्स और उसी की वीडियोस देखती रहती है और हंसती मुस्कुराती रहती है, जिससे उसकी सास अलका बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ओ नास पीटी निकम्मी बहू, अरे रोटी जल गई है और तू यहाँ फोन में घुसी पड़ी है। अरे तेरी शादी मेरे बेटे से हुई है तो उसको देखना, दिन रात बस इस आरी को ही देखती रहती है। ओफो माँ जी, इनका नाम आरी नहीं औरी है, औरी। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो भी बहुत बड़ी। इन्हें और इनकी फैन पेज की वीडियोस को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंबानी से लेकर बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज के साथ इनके कनेक्शन है और ये अभी नंबर 1 पर इंटरनेट सेंसेशन भी है। अरे बहू, इन सब के अलावा भी तेरी एक दुनिया है, एक ससुराल है, घर गृहस्थी है। बस दिन रात इस आरी के नाम की ही माला जपती रहती है। अरे मेरा आरी, मेरा आरी, मेरा आरी। अरे इस आरी की ऐसी की तैसी। और नहीं तो क्या, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ये औरी तो मेरी सौतन बन गया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नहीं इस औरी से प्यार करती हो। नकुल, चिल करो यार, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? क्यों हाइपर ना हो रिया, तुम सच में बहुत बिगड़ती जा रही हो दिन रात। अगर तुमने इस औरी का नाम लेना और इसके वीडियोस देखना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा फोन छीन लूंगा तुमसे। अरे जाओ जाओ, आए बड़े मुझसे मेरा फोन और मेरे औरी को छीनने वाले। एक औरी ही तो है जो मेरी इस दुख भरी जिंदगी में मुझे खुशियाँ देता है, मेरा प्यारा औरी। आई लव यू सो मच। हाय हाय हाय, देख नकुल बेटा, अरे ये बेशरम लड़की क्या कह रही है। अरे निर्लज लड़की, तेरी शादी हो चुकी है, किसी की बीवी होने के बाद भी तू इस आरी को लव यू कह रही है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? कैसे कह सकती है तू ये? मुंह से माँ जी, और कैसे बोल सकती हूँ? औरी औरी औरी, मेरा प्यारा औरी। औरी के नाम की गीत गुनगुनाते हुए रिया वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। औरी की फैन बहू रिया ने सबकी नाक में बस दम करके रखा हुआ था। एक दिन जब घर में रिया की बुआ सास आती है तभी, हाय हाय रिया बहू, आज तो तू इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है। शुक्रिया बुआ जी, ये साड़ी मैंने औरी के फैशन से इंस्पायर होकर ही खरीदी है। उसका भी फेवरेट कलर यही है और मेरा भी। मैं औरी से बहुत प्यार करती हूँ, क्या करूँ, वो तो है ही मेरे जीने का सहारा। हाय दैया, अरे अलका, ये बहू क्या कह रही है? कौन है ये आरी? क्या बताऊं दीदी, आरी तो हम पर बहुत भारी पड़ चुका है। ये बहू इसकी बहुत बड़ी फैन है। फैन है मतलब? बहू किसी का पंखा कैसे हो सकती है? अरे ये क्या बकवास करे जा रही है तू अलका? अरे दीदी, फैन मतलब चाहने वाली, जैसे दर्शक किसी फिल्म को देखते हैं ना, वैसे। अरे ये उस आरी को चाहती है। वो बहुत बड़ी हस्ती है और बड़ा ही अमीर लड़का है और अपने फैशन के लिए भी बहुत जाना जाता है। अरे बहू, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है? तुम अब इस घर की बहू और हमारे नकुल की बीवी हो, तो ये सब शौक पालना बंद कर दो, समझी ना? नहीं बुआ जी, मैं इस नए जमाने की नारी हूँ। मैं बेचारी बनकर आपकी बातों को नहीं मानने वाली हूँ और मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊंगी, अपनी खुशी से। अरे देखो तो अलका, कैसे कैची की तरह जुबान चलाती है ये। अरे तुम्हें तुम्हारे मायके वालों ने संस्कार नहीं दिए हैं क्या? छी छी छी, ये कैसी बहू आ गई है तुम्हारे परिवार में? छी छी मत कीजिए, मैं कोई कचरा नहीं हूँ। अरे इससे पहले कि मुझे इस बेवकूफ लड़की की बदतमीजी सुनकर दिल का दौरा आ जाए, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ अलका, और फिर कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर मैं। अरे लेकिन दीदी रुकिए तो, अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए। बुआ जी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अलका गुस्से से लाल हो जाती है। अरे दीदी, तुम्हारी वजह से गुस्सा होकर चले गई।
तुम्हें अपनी हरकतों से बाज आना ही पड़ेगा। तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी या नहीं, या मैं तुम्हारी अकल खुद अपने तरीके से ठिकाने पर लाऊं। कहा ना तुमसे, ये आरी आरी के नाम की माला जपना बंद कर दो। क्यों समझ में नहीं आता है तुम्हें? एक बार में क्यों नहीं सुन लेती हो? अरे इतनी ढीठ क्यों हो तुम? माँ जी, आप मुझे और मेरे औरी को अलग नहीं कर सकती हैं। मैं उसकी डाई हार्ट फैन हूँ, समझिए आप। रिया दिन रात बस औरी के ही शॉर्ट्स वीडियोस देखती रहती है। उसे औरी के अतरंगी फोन कवर्स बहुत पसंद आते हैं और वो नकुल से अपने लिए भी एक अतरंगी फोन कवर लाने की जिद करती है। प्लीज 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 नकुल, मेरे लिए भी एक औरी जैसा फोन कवर ला दो ना। उसके पास केला, केकड़ा और मेढक जैसे फोन कवर्स हैं जो देखने में बहुत ज्यादा कूल लगते हैं। मुझे भी चाहिए ऐसा कवर, प्लीज नकुल। अरे रिया, वो औरी ये सब पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए करता है। अगर तुम ऐसे फोन कवर इस्तेमाल करोगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें अजीब कहेंगे। नहीं नकुल, मुझे लोगों के सोचने समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगी। तुम बस मुझे एक अतरंगी सा फोन कवर दिला दो ना। लेकिन रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम दिन रात 24 घंटे उस औरी का नाम लेती रहती हो, उसके बारे में बोलती हो और देखती रहती हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? जरा उस औरी के फैन फीवर को अपने दिमाग से उतारो। जाओ तुम नकुल, तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हें क्या लगा मैं एक अबला नारी हूँ? मैं इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि अपने लिए एक फोन कवर ना ले सकूं। मैं अपने लिए एक नया फोन कवर जरूर लूंगी, वो भी बिल्कुल औरी के जैसा। फिर 2 दिन बाद जब घर पर नकुल के बॉस खाने पर आते हैं तभी। अरे वाह रिया, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। भाई नकुल, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं कि तुम्हारी बीवी एक मास्टर शेफ है? थैंक यू सो मच सर। चलो हम सब खाना खाते हुए एक सेल्फी क्लिक करेंगे। आओ ना रिया बेटा, तुम भी आओ, हमारे साथ सेल्फी क्लिक करो। नहीं सर, मैं एक सेल्फी क्लिक करने के 30 लाख रुपए लेती हूँ। क्या? हाँ सर, ठीक उसी तरह जैसे मेरा औरी लेता है। वो जिसके साथ भी सेल्फी क्लिक करता है उससे 30 लाख रुपए चार्ज करता है। ये क्या बेहूदी है? अरे तुम्हारी बीवी ये सब क्या बोल रही है नकुल? अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पगली है। आप खाना खाइए ना। ठीक है, वैसे खाना बनाने के अलावा और क्या करती हो तुम? तुम तो पढ़ी लिखी हो ना बेटा। सर वो मैं तो बस जीती हूँ, यानी लीव करती हूँ, इसीलिए मैं तो एक लीवर हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे मेरा और एक लीवर है। अब जब मैंने खाना बनाया है तो मैं एक कुकर हुई। आप खाना खा रहे हैं यानी कि ईट कर रहे हैं, तो यानी आप ईटर हुए। हे भगवान, ये कैसी अजीब और अतरंगी बीवी है तुम्हारी। अरे इससे मैंने क्या पूछा और इसने किस तरह से जवाब दिया मुझे। अरे बड़ों की जरा सी भी इज्जत नहीं है क्या? कितनी बदतमीज और मजाकिया है ये लड़की। ओ वो सॉरी सर, एक्चुअली। तभी अचानक से बॉस टेबल पर रखा हुआ रिया का फोन दिखता है, जिसका फोन कवर एक चूहे की तरह होता है। वो उस चूहे वाले फोन कवर को देखकर डर के मारे उठ जाता है। चूहा! अरे डरपोक सर, ये कोई असली वाला चूहा नहीं है, ये तो एक फोन कवर है। और के पास भी ऐसे सारे अतरंगी और अजीब से फोन कवर्स हैं, इसीलिए मैंने उसी से इंस्पायर होकर ये खरीदा है। बस बहुत हुआ नकुल, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। तुम्हारी बीबी सच में पागल है। तुम्हारा प्रमोशन कैंसल कैंसल कैंसल। क्या? नकुल का बॉस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नकुल और अलका दोनों भी रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देखा कैसे तुम्हारे औरी के चाहने के कारण आज मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया। अरे कब बंद करोगी ये सब? परेशान हो चुके हैं हम अब। अरे बस अब और नहीं, अब हम तेरा ये औरी का नाम और नहीं सुनेंगे। तू अभी इस घर से निकल जा और अपने मायके चली जा। तू यहाँ नहीं रुक सकती है, चली जा यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ चुकी हूँ, ये मेरी ही गलती है। मैं औरी को कुछ ज्यादा ही चाहती हूँ और उस चक्कर में ये सारी गड़बड़ हो रही है। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं औरी को चाहूंगी, लेकिन लिमिट में।
और अपने सारे घर के कामों पर भी ध्यान दूंगी और किसी को परेशान भी नहीं करूंगी। अलका और नकुल रिया को माफ कर देती है, जिसके बाद रिया औरी के नाम को जपना कम कर देती है और एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाती है।